राम राम जी। मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, संजीवनी नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा सेंटर गोहाना सोनीपत हरियाणा परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आराम पूर्वक स्थिति में बैठिएगा। हाथों की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाकर कमर मेरुदंड सीधा, आंखें बंद और नाक से खूब गहरा और लंबा श्वास लेकर ओम शब्द की ध्वनि करेंगे। आरंभ कीजिएगा। हथेलियों को आपस में रब करेंगे और इनके मध्य वाले भाग को आँखों को लगाएंगे, पामिंग करेंगे और आसन करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों में वज्रासन का अभ्यास, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर इंद्र के समान, इंद्र के वज्र के समान बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं वज्रासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिएगा। दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठने की कोशिश करेंगे। यदि हो सके तो पैरों के अंगूठों को इस प्रकार से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। कमर को, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। ऐसा करने पर ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिकली घुटनों से होता हुआ आपके स्टोमक की तरफ होने लगता है, जिससे भोजन को पचाने वाले एंजाइम आपका पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर इसके द्वारा सीक्रेशन होते हैं। कभी भी आपको अगर इनडाइजेशन हो, कभी भी आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो, कभी भी आपको स्टोमक का इन्फ्लामेशन यानी गैस्ट्राइटिस या फिर सुपर हाइपर एसिडिटी रहती हो, तो आपको करना है वज्रासन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखना कि इस आसन को करने के बाद आपको मूत्र त्याग जरूर से करना चाहिए, जिससे आपके शरीर का सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी योगिक आसन है हमेशा खाली पेट ही करो। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के बाद आपको अवश्य करना है। लेकिन खाना खाने के बाद आपको मूत्र त्याग जरूर से कर लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर का सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल आता है। किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता और किडनी की वजह से हार्ट पर भी नहीं पड़ता। तो यदि आपको कोई भी हार्ट डिजीजेज है, कोई भी हाइपरटेंशन है, कोई भी आपको किडनी को लेकर प्रॉब्लम है, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम्स है,
आपका यदि ब्लड यूरिया बढ़ रहा हो, ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, सीरम क्रिएटिनिन लेवल हाई हो, यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, या फिर हम यूँ कह दें कि आपको अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन रहता हो, या आपकी किडनी में स्टोन या सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो आप एक ही काम करें कि खाना खाने के बाद सबसे पहले मूत्र त्याग करें, और फिर मूत्र त्याग करने के बाद लगभग 5 से 15 मिनट, बट विदिन 3 to 4 आवर आफ्टर टेकिंग लंच और डिनर, इस आसन का अभ्यास करना, जिसे कहते हैं वज्रासन का अभ्यास। साथ में कभी भी आपको साइटिका पेन ना हो, कभी भी आपको वेरिकोज वेन्स ना हो, कभी भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम्स ना हो, या बढ़ती हुई उम्र के साथ कभी भी नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स नहीं आ सके, तो उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके कंट्रोल रखने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए, उसका बचाव करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए आप आसन करेंगे वज्रासन का अभ्यास। परंतु जिनको नी जॉइंट्स प्रॉब्लम्स रहती हो, या फीमेल जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा हो, फर्स्ट 3 मंथ्स में हो, तो आपको वज्रासन का अभ्यास नहीं करना। अन्यथा हर व्यक्ति हर उम्र का हो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो वह आसन है वज्रासन का अभ्यास। चाहे सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, या फिर वज्रासन हो, ये सभी आसन ध्यान की स्थिति के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। आपने देखा होगा कि नमाज भी इसी आसन में बैठकर अदा की जाती है। यह हमारे सारे मन को एकाग्र करने के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण आसन है। तो वह आसन है वज्रासन का अभ्यास, जो कि आपको रोज़, हर रोज़ रोज़ाना अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आगे आगे फिर हम आपको और अगला आसन बताएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।